नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटेंगे पीएम मोदी और शाह। भाजपा ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, उम्मीदवारों के हक में जुटाएंगे समर्थन। नामांकन के आखिरी दिन नैनीताल से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने किया नामांकन। शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए सीएम धामी। 5 सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत का दावा। कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों ने भी भरा पर्चा। अल्मोड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा, हरिद्वार से वीरेंद्र रावत, पौड़ी से गणेश गोदियाल और नैनीताल से प्रकाश जोशी ने किया नामांकन। और भाजपा ने हरदा पर लगाया परिवारवाद की राजनीति का आरोप। बेटे को टिकट दिलाने पर बीजेपी का बयान। उत्तराखंड में परिवारवाद को बढ़ावा दे रही कांग्रेस। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल है। जल्द ही ये स्टार प्रचारक देवभूमि उत्तराखंड में भाजपा प्रत्याशियों के हक में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की ये लिस्ट जारी की है। देखिए, अभी आज चुनाव आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से सभी नामांकन पूर्ण हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियों के नामांकन हुए हैं। तो आगे बहुत जल्दी हम लोग जो है अपने जो राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग हैं और जो प्रदेश के लोग हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो कंटिन्यू प्रचार कर रहे हैं, उनके तो 30 तारीख तक के कार्यक्रम लग भी गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी के भी कार्यक्रम लगे हुए हैं, लेकिन जो हमको राष्ट्रीय स्तर से राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन मिलेगा उत्तराखंड के लिए, मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर वो सूची हमें उपलब्ध हो जाएगी। देखिए, स्टार प्रचारक एक ऐसा ही प्रचारक है जैसे हम वैसे भी प्रचार पार्टी के लिए करते हैं, वो भी उसी तरीके का एक प्रचारक है। पार्टी का सम्मान है जो मिला है, उसके लिए पार्टी का धन्यवाद अध्यक्ष जी का और हमारे पूरी मंत्री जी और पूरी टीम का, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है मैं कहूँगी। लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक प्रचारक जो है, चाहे वो स्टार प्रचारक है, चाहे वो मैं कहूँगी कि अपने प्रधान है, चाहे वो अपने गाँव का प्रचारक है, उसका उद्देश्य एक ही है कि किस तरीके से अपने वोटर को हम बात करें और हम उसको वोट तक लेकर आए, उसको वोट के दिन तक वो जाए और अपना वोट करके आए। नैनीताल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने रुद्रपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम, संगठन मंत्री अजय कुमार समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले भाजपा का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा उत्तराखंड की 5 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। 5 लोकसभा के नामांकन आज आदरणीय अजय भट्ट जी के नामांकन से संपन्न हो गए हैं और 5 नामांकन में मैं स्वयं उपस्थित रहा हूं। उत्तराखंड के अंदर लोगों में अपार उत्साह है, उमंग है और 19 अप्रैल के दिन का समस्त उत्तराखंड वासी इंतजार कर रहे हैं। अभी हम होली में थे, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हम दिवाली मनाएंगे। हमारे अजय भट्ट जी और हमारे सभी 5 प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। आगे बढ़े और उत्तराखंड में तो 5 सीटें तो पहले भी आई हैं, लेकिन इस समय बहुत बातों से हम जीतेंगे और पूरे प्रदेश में पूरा बीजेपी में हो रहा है। कांग्रेस के लोग छोड़ कर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस के 4 प्रत्याशियों ने भी आज पर्चा दाखिल किया है। अल्मोड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा, नैनीताल से प्रकाश जोशी, पौड़ी से गणेश गोदियाल और हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने नामांकन भरा। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा के नामांकन के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के अलावा कई पार्टी दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने जीत का दम भरा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता परेशान हो चुकी है, कांग्रेस अगर आती है तो हर गांव और हर घर में विकास होगा। इसके अलावा नामांकन के बाद गणेश गोदियाल ने भी अपनी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनता का उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में जरूर मिलेगा।
देखिए पब्लिक में काफ़ी रिस्पांस है और बीजेपी के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी है। इन डबल इंजन की सरकार में जिस तरह के कृत्य देश और राज्य में हुए हैं उससे लोग नाराज़ हैं। चाहे आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर लीजिए, उससे लोग हस्तप्रस्त हैं उसको देखकर। चाहे अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी का नाम का अभी तक खुलासा ना होना, केदारनाथ में सोने की चोरी, किसानों से के मामले में लोग नाराज़ हैं। वहीं बेरोज़गारी बहुत चरम पे चले गई है, महंगाई बढ़ गई है और दूसरी तरफ अग्निवीर योजना का विशेष असर मैं पूरे पर्वतीय क्षेत्र में देख रहा हूँ। युवाओं का सपना टूटा है, फौज कमज़ोर करने की जो साजिश है इसके खिलाफ लोग लामबद्ध हो रहे हैं और मुझे लगता है कि सार्थक परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। और इस सरकार के घोटाले जो इलेक्टोरल बॉन्ड का है, देश के वित्त मंत्री के पति ने ही कहा है, अर्थशास्त्री हैं, ये भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा एक घोटाला है, लूट का घोटाला है। और उत्तराखंड के अंदर यहाँ के सांसद ने इन 10 सालों में अल्मोड़ा संसदीय सीट की न सुध ली न मोदी सरकार ने सुध ली। मैंने आज गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जनता के सहयोग से, तमाम हमारी मातृशक्ति के सहयोग से, हमारे तमाम उन लाखों लाख लोगों के सहयोग से जो उम्मीद की नज़र से मेरी ओर देखते हैं, आज यहाँ पर पौड़ी में नामांकन किया है। हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट मिलने के बाद भाजपा ने हरीश रावत को अपने निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन असल बात तो यह है कि परिवारवाद के जो मसला है उसमें बीजेपी खुद पर पर्दा डालती हुई नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। परिवारवाद पर फंसे हरीश रावत, बेटे को टिकट, हरदा पर परिवारवाद का आरोप, बीजेपी के निशाने पर हरदा, लेकिन अपने परिवारवाद पर बीजेपी का पर्दा। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, टिकट बंटवारे के वक्त सियासी दलों के बीच परिवारवाद का मामला अमूमन ही सुर्खियों में रहता है। अब मौका जब लोकसभा चुनाव का है तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। हरिद्वार सीट से कांग्रेस ने हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिया तो बीजेपी ने परिवारवाद का आरोप मढ़ दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि हरीश रावत परिवारवाद को उत्तराखंड में बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि हरीश रावत जहां खुद कई चुनाव लड़ चुके हैं तो वहीं पत्नी को भी चुनाव लड़ा चुके हैं, पुत्री को विधायक बना चुके हैं और अब बेटे वीरेंद्र रावत को भी मैदान में उतार चुके हैं। हरीश रावत जी तो अपनी बेटी, अपने पुत्र, कल के दिन नाती की बात भी हम ईश्वर से प्रार्थना करें, नाती के लिए वो टिकट मांगते रहे। परिवारवाद का एक सिस्टम है, शुरू से ही जो कांग्रेस की परंपरा है उसका निर्वहन उन्होंने किया है और पूरे हरिद्वार के अंदर बड़ा आक्रोश है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कल से आप देखेंगे बड़ी संख्या में विरोध में आते हुए उनकी भूमिका दिखाई देगी। हरिद्वार के अंदर तो ट्राई कर रहे हैं कि पिताजी ने पहले पत्नी को, फिर बेटे को, फिर बेटी को, फिर बेटे को, पूरे सारे वही प्रयास, उसके अलावा उनके पास में उम्मीदवार भी नहीं है। ऐसा आभास पूरा उत्तराखंड में होता है। बीजेपी के द्वारा हरीश रावत पर परिवारवाद के आरोप को लेकर हरीश रावत के बेटे आनंद रावत का भी बयान सामने आया है। आनंद रावत का कहना है कि परिवारवाद पर बोलने का बीजेपी का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि बीजेपी में कई विधायक और सांसद परिवारवाद के चलते बने हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि बीजेपी के मुंह से परिवारवाद पर हमला करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि टिहरी लोकसभा सीट पर बीजेपी लंबे समय से राज परिवार को ही टिकट देती आई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद वाले विषय पर कुछ भी बोलने का हक नहीं है, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है जो भारतीय जनता पार्टी के परिवारों से आए हुए लोग जनप्रतिनिधि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के या तो विधायक हैं या सांसद हैं। और जहाँ तक बात रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हरीश रावत जी पर कटाक्ष करने का, उन पर निशाना साधने का, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि महाभारत के युद्ध में भी कौरवों ने अभिमन्यु को घेरने का प्रयास किया, लेकिन निशाने पर हमेशा उनके अर्जुन ही रहे। और अभिमन्यु ने भी चक्रव्यूह का भेदन किया था और अर्जुन को तो वो पार ही नहीं पाए थे। तो मेरा उनको शुभकामनाएं हैं कि वो प्रयास लगातार करते रहें,
लेकिन हरीश रावत जी अर्जुन की भांति विजयी बनकर के उभरेंगे। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से ये बातें कर रही है समझ से परे है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि कौन है सौरभ बहुगुणा, भारतीय जनता पार्टी बताए कि कौन है चंद्रा पंत, भारतीय जनता पार्टी बताए कि महेश जीना कौन है, ये रानी राजलक्ष्मी शाह कौन है, ये नेहा जोशी कौन है, ये विकास भगत कौन है, ये पार्वती दास कौन है। ये अनगिनत जो भारतीय जनता पार्टी ने पारिवारिक लोगों को टिकट दे रखा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रखा है, ये सब कौन लोग हैं। तो कम से कम कोई और ये बात कहे तो समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी को तो कोई अधिकार नहीं है। ये तो मैं केवल उत्तराखंड के आपको बता रही हूँ। बीजेपी भले ही परिवारवाद के मामले को लेकर हरीश रावत और कांग्रेस पर हमलावर हो, लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं कि परिवारवाद के मामले में बीजेपी कांग्रेस से पीछे नहीं। टिहरी सीट की बात करें तो बीजेपी यहां से सिर्फ राजघराने को ही तवज्जो देती रही है और कार्यकर्ता टिकट की आस में बैठे रहे हैं। ये बात भी ज्यादा पुरानी नहीं कि जब कांग्रेस छोड़कर यशपाल आर्य ने बीजेपी का दामन थामा था, तब बीजेपी ने यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य को टिकट देकर स्वागत किया था। अब ये परिवारवाद नहीं तो और क्या है। फिलहाल सियासी दलों का अब तक का इतिहास तो यही कहता है कि परिवारवाद के मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पीछे नहीं। उत्तराखंड में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां भाजपा हैट्रिक बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी की बात करती हुई दिखाई दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड गठन के बाद जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ, तब चुनाव में बीजेपी को 40.98% वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस को 38.31% वोट। इसके बाद 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मत प्रतिशत घटकर 28.29 हो गया और तब 5 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया। इसके बाद शुरू हुई मोदी लहर। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 55.93% वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस को 34.40% वोट। इस चुनाव में 5 सीट बीजेपी की झोली में जा गिरे। इसके बाद 2019 में हुए चुनाव में बीजेपी ने अपनी जीत का सिलसिला तो जारी रखा ही, साथ ही बीजेपी का मत प्रतिशत भी बढ़ता गया। 2019 में बीजेपी को 61.66% वोट मिला, तो वहीं कांग्रेस सिमटकर 31.73% पर पहुंची। साफ है कि बीजेपी ने 2009 से 2019 तक 20 सालों में 33% वोट का इजाफा किया। लेकिन इस सब के बावजूद अब कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत टफ होने वाला है और बीजेपी बिना आधार के जीत का दावा कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी संघर्षों से कभी नहीं घबराती। ये तो चुनाव है, राजनीतिक पर्व है ये लोकतंत्र का, इसमें हार जीत तो लगी रहती है। तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, हम तैयार हैं हर एक चुनौती को स्वीकार करने के लिए। हम तैयार हैं जनता का जो भी मैंडेट आएगा उसको सिरोधार्य करने के लिए। लेकिन हमें साफ दिखाई पड़ रहा है, कल गुंजोला जी के नामांकन में जिस तरह का हुजूम उमड़ा वो स्वतः स्फूर्त था। वो कोई कांग्रेस पार्टी के पास, सबको पता है कि संसाधनों का इस समय टोटा है, हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर इतना उमड़ घुमड़ के भीड़ आ रही है आशीर्वाद देने के लिए, तो कहीं ना कहीं राजशाही के खिलाफ ये उस भीड़ की चुनौती थी। उसी तरह से पौड़ी गढ़वाल सीट पर आप देख लीजिए किस तरह से लोगों ने अपने नायक के रूप में गणेश गोदियाल को स्वीकार किया है और अनिल बलूनी को लोग जानते तक नहीं हैं। तो ऐसे में ये जो मुकाबला है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत टफ होने वाला है। और किस आधार पर वो 400 पार कह रही है, वो आधार हमारे समझ में आज तक नहीं आया। नजर डाली जाए तो इन आखिरी 4 लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय और अन्य पार्टियों का मत प्रतिशत भी लगातार उत्तराखंड में घटा है। बात 2009 के आम चुनाव की करें तो 2009 में उत्तराखंड में बसपा को 12.75% और अन्य दलों को 22.85% वोट मिले थे। लेकिन 2019 के चुनाव में बसपा को मात्र 4.52 और अन्य दलों को 2.09% ही वोट मिले। अब इस लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी ने 75% मत हासिल करने का लक्ष्य बनाया है, जिसके लिए बीजेपी ने उत्तराखंड में कई अभियान चलाया। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में 2014 और 19 के मुकाबले हैट्रिक लगाने जा रही है और भी रिकॉर्ड मतों के साथ 5 सीट हम जीतने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस को ये ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है, लेकिन कांग्रेस की जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको वो भी नजर नहीं आ रहा है।
मत प्रतिशत को देखिए तो उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे नजर आ रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार चुनाव एक तरफा ही हो। अब आगे आने वाला समय ही तय करेगा कि बीजेपी के उत्तराखंड में 5 कमल खिलते हैं या फिर कांग्रेस के हाथ को जनता का साथ मिलता है। लोकसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड में परिवर्तन का दावा किया है। यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश की जनता बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन और बिगड़ती कानून व्यवस्था से त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सत्ता के मोह में संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। देखिए, बदलाव का परिवर्तन का माहौल है और मेरा मानना है कि जनता परिवर्तन चाहती है। जिस तरह से इन पिछले वर्षों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार का जो कार्यकाल रहा है, निराशाजनक रहा है और जो मुद्दे हैं वो लगातार बदलते रहे, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो और 24 में वो चुनाव हुई, मुद्दे पहले के सब गायब हो चुके हैं, नदारद हो चुके हैं। अब महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, पलायन उत्तराखंड का बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था बनाती हुई कानून व्यवस्था, जल जंगल ज़मीन को जिससे प्राइवेट हैंड्स में दे दिया गया है, ये बड़ा मुद्दा है। महिलाओं की अस्मिता का प्रश्न है, अंकिता हत्याकांड कि आज भी उसकी आत्मा आज भी न्याय की भीख मांग रही है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने पौड़ी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा सोनी ने भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी को पैराशूट प्रत्याशी बताया। गरिमा ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी अपने प्रचार में पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 24 साल से अनिल बलूनी राजनीति में रहने के बाद भी देवभूमि के लिए कुछ नहीं कर सके हैं। देखिए, अनिल बलूनी जी बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। जहां भी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, घूम घूम कर लोगों से ये कह रहे हैं कि मैं पलायन पर बहुत काम करूंगा, यदि मुझे आशीर्वाद जनता ने दिया पौड़ी गढ़वाल की तो मैं पलायन को रोकने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु बलूनी जी खुद बताएं कि 23-24 साल का उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड से आखिर उनका लेना देना क्या है? वो 2002 में नामांकन करते हैं, वो रद्द हो जाता है। 2004-05 में वो चुनाव लड़ते हैं, वो बुरी तरीके से हार जाते हैं। 2007-08 में वो निशंक की सरकार में दायित्वधारी बनते हैं, लेकिन उत्तराखंड का रुख नहीं करते हैं। 2012 में वो तीरथ रावत की कार्यकारिणी में प्रदेश प्रवक्ता बनते हैं, लेकिन एक भी डिबेट या एक भी न्यूज चैनल में कोई बाइट उनकी दूर दूर तक पाई नहीं जाती, यानी कि प्रदेश प्रवक्ता का पद भी उन्होंने बेकार ही किया। 16 मार्च से आचार संहिता लगाए जाने के बाद अब पूरे प्रदेश में 18 विभाग निगरानी कर रहे हैं, जिसमें अब तक 3 करोड़ 60 लाख रुपए सीज किए गए हैं। इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा 81 लाख रुपए हरिद्वार से, इसके अलावा उधम सिंह नगर से 70 लाख रुपए, जबकि देहरादून से अब तक 67 लाख रुपए बरामद किए हैं। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा मुकदमे एनडीपीएस एक्ट के तहत किए गए हैं। वहीं चुनावी तैयारियों को लेकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस साल लोकसभा चुनाव के लिए 12,500 वाहनों की आवश्यकता है। इस वर्ष निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम ESMS को प्रभावी किया था और ESMS के अंतर्गत अभी तक 3 करोड़ 60 लाख का सीजर अभी तक पूर्ण हुआ है, जो हमारी कल तक की रिपोर्ट उसके आधार पे। इसमें सबसे ज़्यादा जो सीजर हुआ है वो 81 लाख का हरिद्वार में, 71 लाख का उधम सिंह नगर में और 67 लाख का देहरादून में सीजर हुआ है। जो कंपोनेंट वाइज सीजर का जो जानकारी हमको मिला है उसमें NDPS एक्ट के मामलों में 1 करोड़ 91 लाख का सीजर हमने पाया हुआ है। एक्साइज का जो सीजर हुई है वो 1 करोड़ 3 लाख की सीजर हुई है इस अवधि में, और जो कैश का सीजर हुआ है 48 लाख का अभी तक हमने करने में सफलता पाई है। रुड़की की झबरेड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान हरियाणा से लाई जा रही अंग्रेजी शराब बरामद की है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया है कि आरोपी शराब को लौकी की सब्जी में छुपाकर ला रहे थे। बरामद की गई शराब की कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी हरिद्वार सर के द्वारा आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन में होने के मद्देनज़र सभी थाना प्रभारियों को कैश, लीकर, आर्म्स और ड्रग्स की रिकवरी हेतु और इफेक्टिवली चेकिंग हेतु निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में एसओ झबरेड़ा के नेतृत्व में पुलिस टीम को यूपी बॉर्डर के गांव खड़खड़ी दयाल के पास से एक छोटा हाथी को रोककर उसकी चेकिंग की गई और उस छोटे हाथी में सब्जी की आड़ में अवैध शराब की तस्करी कर रहे एक व्यक्ति के कब्जे से 100 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी मार्केट में अनुमानित कीमत लगभग 9 लाख रुपए है।
प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटेंगे पीएम मोदी और शाह। भाजपा ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, उम्मीदवारों के हक में जुटाएंगे समर्थन। नामांकन के आखिरी दिन नैनीताल से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने किया नामांकन। शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए सीएम धामी 5 सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत का दावा। कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों ने भी भरा पर्चा। अल्मोड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा, हरिद्वार से वीरेंद्र रावत, पौड़ी से गणेश गोदियाल और नैनीताल से प्रकाश जोशी ने किया नामांकन। और भाजपा ने हरदा पर लगाया परिवारवाद की राजनीति का आरोप। बेटे को टिकट दिलाने पर बीजेपी का बयान। उत्तराखंड में परिवारवाद को बढ़ावा दे रही कांग्रेस।